दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कुछ ज़रूरी सवाल करूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाना। सबसे पहला सवाल, क्या इस देश में तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति दिखाने का मतलब मौत है? दूसरा सवाल, क्या ऐसे लोगों के लिए आजीवन कारावास जैसी सज़ा काफ़ी है जिन लोगों ने एक युवा देशभक्त की हत्या की है? आ, हत्या तो की ही बल्कि तिरंगे को भी अपमानित किया। और तीसरा सबसे ज़रूरी सवाल, क्या अपने देश में आज़ादी के बाद भी तिरंगा लहराने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है कासगंज की, जहां 26 जनवरी 2018 की सुबह एक तिरंगा यात्रा खून से रंग गई। चंदन गुप्ता एक 22 साल का देशभक्त जिसने तिरंगे के लिए अपनी जान दे दी। एक गोली, एक साजिश और एक शहर में भड़की हिंसा। ये कहानी सच्चाई पर आधारित है। सारी डिटेल्स विश्वसनीय सोर्स से ली गई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दोस्तों 26 जनवरी 2018 उत्तर प्रदेश का कासगंज, गणतंत्र दिवस की सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ बिलराम गेट की गलियों में देशभक्ति की लहर थी। तिरंगा और भगवा झंडों से सजी मोटरसाइकिलों की रैली सड़कों पर निकली। करीब 100 नौजवान जोश में डूबे हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे। इस भीड़ में एक 22 साल का लड़का चंदन गुप्ता, माथे पर तिलक, हाथ में तिरंगा और बाइक पर देशभक्ति का जुनून। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये रैली उसकी जिंदगी की आखिरी रैली साबित होगी। सुबह 9 बजे कासगंज की तहसील रोड पर माहौल बदल गया। बड्डू नगर की एक घनी आबादी वाला इलाका। रैली जैसे ही वहां पहुंची, तनाव पसर गया। एक समूह सामने आया, बहस शुरू हुई, नारे गूंजे, लेकिन इस बार देशभक्ति के नहीं, नफरत के नारे गूंजे। पत्थर डंडे चलने लगे, गोलियां चली और चंदन की छाती में एक गोली जाकर लगी। उसका भाई विवेक उसे खींचकर थाने ले गया, फिर अस्पताल ले गया, लेकिन चंदन की सांसें थम चुकी। ये सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये एक साजिश थी जिसने कासगंज को दंगों की आग में झोंक दिया। दुकानें जलीं, बसें फूकी गईं और एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। चंदन गुप्ता कौन था, उसकी हत्या क्यों हुई और एक तिरंगा यात्रा खून से रंग गई? आज हम खोलेंगे उस सुबह की सच्चाई। कासगंज एक छोटा सा शहर। चंदन गुप्ता 22 साल का एक युवा देशभक्त जो कॉमर्स का स्टूडेंट था। मध्यम वर्गीय परिवार, पिता सुशील गुप्ता जिनकी छोटी सी दुकान थी। चंदन का दिल देशभक्ति से भरा हुआ था। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो माथे पर तिरंगा बनवाता, बाइक पर झंडा बांधता और दोस्तों के साथ रैली निकालता था। वो एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका जुनून सिर्फ देशभक्ति था। 25 जनवरी की रात चंदन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने कहा इस बार तिरंगा यात्रा और धमाकेदार होगी। उसने एक बड़ा तिरंगा खरीदा, अपनी बाइक सजाई और दोस्तों में जोश भरा। उसने कहा हमारा तिरंगा हर गली में लहराएगा। लेकिन उसके दोस्तों ने फैसला किया कि इस बार रैली बड्डू नगर की तंग गलियों से भी गुजरेगी। चंदन को नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। 26 जनवरी सुबह 9 बजे बिलराम गेट से रैली शुरू हुई। करीब 100 बाइक तिरंगे और भगवे झंडों से सजी हुई थी। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। चंदन अपनी बाइक पर था, उसका भाई विवेक साथ में था। रैली तहसील रोड पर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास पहुंची। सामने एक समूह खड़ा था। कुछ लोग चिल्लाए, रास्ता बंद है, यहाँ से नहीं गुजर सकते। बहस शुरू हुई। चंदन ने कहा ये तिरंगा यात्रा है, देश का झंडा है, हमें रोकने का हक किसे है? माहौल गर्म हो गया। कुछ लोगों ने तिरंगे को नीचे खींचने की कोशिश की। चंदन ने इसका विरोध किया। तभी पत्थर उड़ने लगे। भीड़ में से एक शख्स ने तमंचा निकाला और चंदन को गोली मारी। एक गोली चली और चंदन की छाती में घुसी। वो बाइक से गिर पड़ा। विवेक चीखा। उसने भाई को गोद में उठाया, लेकिन खून सड़क पर बह रहा था। भीड़ तितर बितर हो गई। विवेक और उसके कुछ दोस्त चंदन को कासगंज थाने ले आए, फिर जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वो अब जा चुका है। चंदन की मौत एक खबर जंगल की आग की तरह फैली। कासगंज में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए। बड्डू नगर में दुकानें जलाई गईं और बसें, कार सब आग के हवाले कर दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, लेकिन चंदन का परिवार टूट चुका था। सुशील गुप्ता, चंदन के पिता, थाने में बैठे रो रहे थे और रोते रोते कह रहे थे कि मेरा बेटा देश के लिए निकला था, उसका क्या कसूर था? चंदन की मौत ने कासगंज को बारूद के ढेर पर ला करके खड़ा कर दिया। उसी दिन दोपहर चंदन के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। गलियों में आगजनी शुरू की गई। 3 दुकानें, 2 बसें और एक कार जलकर खाक हो गई। लोग नारे लगा रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे। दूसरी तरफ से भी जवाबी हमले हुए और एक शख्स नौशाद को गोली लगी जो अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती हुआ। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इंटरनेट बंद कर दिया गया। पूरे शहर में सन्नाटा था, लेकिन तनाव की आग लगातार सुलग रही थी। सुशील गुप्ता ने थाने में एफआईआर दर्ज की। उनका गुस्सा और दर्द बयान में साफ झलक रहा था।
मेरे बेटे को तिरंगा लहराने की सजा दी गई। वो देशभक्त था, उसने किसी का बुरा नहीं किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। एक शख्स सलीम को मुख्य आरोपी माना गया। उसके भाई वसीम और नसीम का नाम भी सामने आया। पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए। सलीम के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। कुछ दिन बाद सलीम और 2 अन्य लोग भी साथ में पकड़े गए। लेकिन सवाल उठा, क्या ये सिर्फ एक अचानक भड़की हिंसा थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? चंदन के भाई विवेक ने कहा, हमारी रैली को रोकने की कोशिश की गई, साजिश की गई, तिरंगे का अपमान हुआ, चंदन ने इसका विरोध किया इसलिए उसे गोली मार दी गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे थे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि रैली बिना इजाजत के बड्डू नगर में घुसी, जिससे तनाव भड़का। सच्चाई क्या थी, ये सवाल आज भी कासगंज की गलियों में गूंजता है। हिंसा 7 दिन तक लगातार चली। 81 लोग गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने शांति की अपील की और चंदन के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। लेकिन सुशील गुप्ता ने कहा, पैसा मेरे बेटे को वापस नहीं लाएगा, हमें न्याय चाहिए। कासगंज की हिंसा के बाद मामला एनआईए को सौंपा गया। लगभग 6 साल बाद सन 2025 में 28 लोग दोषी ठहराए गए। सलीम, जिसने चंदन को गोली मारी, और उसके साथी वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, मोहसिन, बबलू और बाकी सब को उम्र कैद की सजा मिली। कोर्ट में 18 गवाहों ने गवाही दी, लेकिन 2 लोग नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी सबूतों के अभाव में बरी हो गए। सुशील गुप्ता ने कहा, हमें कोर्ट पर भरोसा था, न्याय मिला, लेकिन मेरे बेटे की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह हिंसा अचानक भड़की थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? चंदन के परिवार का दावा था कि तिरंगे का अपमान हुआ, नारे लगे और गोली चलाने की योजना पहले से तय थी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि रैली बिना इजाजत गलत रास्ते पर गई। कोर्ट ने सजा तो सुना दी, लेकिन हत्या का पूरा सच कभी सामने नहीं आएगा। चंदन का परिवार आज भी टूटा हुआ है। सुशील गुप्ता ने कहा, चंदन का हर साल चंदन तिरंगा लहराता था, वो देश के लिए जिया और देश के लिए मर गया। दोस्तों, चंदन गुप्ता की कहानी एक देशभक्त की कुर्बानी की कहानी है। 22 साल की उम्र में उसने तिरंगे के लिए अपनी जान दे दी। कासगंज की गलियों में उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक साजिश थी जिसने एक शहर को आग में झोंक दिया। 28 लोग सजा पा चुके, लेकिन चंदन का परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। सवाल बाकी है, क्या तिरंगे का अपमान हुआ? क्या ये हिंसा पहले से प्लान थी? और क्यों एक नौजवान को देशभक्ति की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी? ये कहानी एक परिवार के दर्द की है, एक शहर के गुस्से की है और एक देशभक्त के जुनून की है। तो एक लाइक चंदन के लिए ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।